अच्छा है लेकिन गिर जाता है। क्या सुना? देखो, जब मनुष्य खुश होता है तो उसकी भावना कितनी उत्तम होती है, उसका वर्णन नहीं किया जाता है। जब मनुष्य कष्ट में होता है तो उसकी भावना कहाँ होती है। हर जीव चाहता है सुख की प्राप्ति। ऐसा कोई जीव नहीं है जो सुख की कामना नहीं करता हो, लेकिन सुख उत्पन्न कहां से होता है? जो सुख जाता नहीं है, कभी न जाता हो, वह सुख कहां से मिलता है? और जो क्षणिक सुख है वो आता है, वो चला जाता है। तो आज का मनुष्य क्षणिक सुख को देखता है, उस क्षणिक सुख के अंदर डूब जाता है और बह जाता है, रास्ता गलत हो जाता है। समझो भव्य जीवो, देखो मनुष्य गति में हो तुम ना, भव्य जीव हो। मनुष्य पर्याय किस जीव को मिलती है? जो भव्य होता है, जो अभव्य होता है, वह जिनालय के बाहर होता है। जब भगवान का समूषण लगता है तो उसमें भव्य जीव ही पहुंचते हैं, और जब अभव्य होता है वह समूषण में नहीं पहुंच पाता है। वही समय का लेख देखते हुए चलो कि जिनका समय नहीं अच्छा, वह इस जिनालय में आने को सालों से अपना प्रयत्न करते हैं और वापस लौट जाते हैं, आ नहीं पाते हैं। समझो, अभी उनकी भव्यता नहीं है उनके अंदर, उनका भव्य समय नहीं आया है, उत्तम समय नहीं आया है। समझिए, हर जीव सुख की कामना करता है, लेकिन मनुष्य गति क्यों मिली है? हर जीव चाहता है कि हमें मनुष्य गति मिले, लेकिन 84 लाख योनियां क्यों दी गई हैं ये कि इनमें घूमते हुए चलो। कौन सा जीव मनुष्य गति को प्राप्त करता है और भव्य बन के जिनालय में पहुंचता है? लेकिन मनुष्य गति में इस जीव को अपना पुद्गल पाकर भी अभव्य बन जाता है, वो जिनालय का युग नहीं मिलता है। जिनालय में कौन होता है? देवादेव, अरहंत देव, इनके सिवाय कोई नहीं होता है। देवादेव, अरहंत देव अनंत सुख के धारी है। इससे बड़ा सुख अब हो नहीं सकता है। इन्होंने भी इसी पर्याय में, मनुष्य पर्याय से इस अनंत सुख को पाया है। देखो भव्य जीवो, जब तुम इस रास्ते पे चलोगे, ये पुद्गल तुम्हारा क्या है? चौराहा है। इस मनुष्य गति क्या है? ये चौराहा है। देखो 4 चौराहे होते हैं, उसको चौराहा बोलते हैं। तो इस मनुष्य गति से जो रास्ता चाहो वह रास्ता मिल जाता है। मिलना इसी गति से। अब जौन सा रास्ता अच्छा समझ जाओ, उस रास्ते पर तुम अपना पैर जमा दो। देखो,
यदि तुमने दुख से भय खाया, समझो, दुख से भय खाया तो सुख की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती है, और दुख के बिना कभी सुख मिल नहीं सकता है जीवो। जिस मनुष्य ने दुख दर्द को सहन नहीं कर पाया तो वह सुख की प्राप्ति क्या कर पाएगा? समझिए। देखो ये मनुष्य गति क्यों मिली, इसी की पहचान करो, इस पुद्गल की पहचान करो। ज्ञानी पुरुष आत्मा आत्मा बोलते हैं, आत्मा है कहां? खोज करो ना, आत्मा कहां है? जीव और पुद्गल का जो रिश्ता मिला है, इन दोनों के मध्य में आत्मा होती है। समझो भव्य जीवो, आत्मा का पुकार तो हर जीव करता है, लेकिन आत्मा पर चलता नहीं है। आत्मा हमेशा अमर होती है, अजर होती है। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा कभी दुख से भय नहीं खाती है, कष्टों से भय नहीं खाती है, सुख के लिए नहीं रोती है। आत्मा आत्मा ही होती है। समझो भव्य जीवो, इस मनुष्य पर्याय में देखने में कितना दुर्गंध लगता है, जब पैदा होता कितना सुगंधित होता है, और जब एक कष्टों से पीड़ित होता है जब ये दुर्गंधित होता है, और जब कष्टों से पीड़ित नहीं होता है सुगंधित होता है। इस दुर्गंध कहां से आई? सुगंध से बात दुर्गंध आई है। देखो तुमने मनुष्य गति को पा लिया, लेकिन सोच रहे सब मनुष्य, चाहे गृहस्थ के हों, चाहे ज्ञानी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे महान हो, मोक्ष की बात करते हैं। मोक्ष जाना है। अरे मोक्ष का द्वार है कहां भी? अभी मोक्ष का द्वार तो बंद है तुम्हारा, अभी कैसे मिल जाएगा? जब मोक्ष का द्वार खुलता है, जब तुम्हारी आत्मा पुकार करती है। अभी तुम्हारी आत्मा कहां पुकार कर रही है? तुम्हारी आत्मा छिप गई है। अभी इंद्रियों के भोग में यह जीव अपना स्वतंत्र फिर रहा है, चारों तरफ घूमता है इंद्रियों के वशीभूत में। ये पुद्गल से नाता खा गया है। आत्मा ने पुद्गल से नाता नहीं खाया है, वो दोनों के मध्य में बैठी हुई है। तो ज्ञानियों समझो, गृहस्थ जीवो समझो, भव्य जीवो समझो, जो ये मनुष्य पर्याय तुम्हें मिली है। मनुष्य कितना उपचार करता है, कितना धर्म करता है, अपने त्याग अवस्था में, त्याग के काम में अपने दिन गिनता है। कोई हरियाई का दिन गिनता है, कोई मेवा में मिष्ठान का दिन गिनता है, कोई उपवास का दिन गिनता है। समझो इन दिन गिनने से कुछ नहीं होता है। धर्म में घंटे मिनट की गिनती नहीं है, दिन की गिनती नहीं है। धर्म तो धर्म ही बोला जाता है।
देखो, धर्म में व्यवहार भी होता है, धर्म में निश्चय भी होता है, और धर्म में त्याग भी होता है। अब अपने अंदर से विचार करो ना कि यहां रिश्ता निभा दिया, धर्म में रिश्ते होते हैं, यहां निश्चय कर दिया, निश्चय है, यहां क्या कर दिया, सोचो ना। लेकिन सारे धर्म के अणु हैं ये। आज मनुष्य अभक्ष का भोजन पान करता है तो उसके परमाणु अभक्ष के निकलते हैं। और आज जितने जैन कुल में भव्य जीव पैदा हुए हैं, उन भव्य जीवों के अंदर उनके घरों में अभक्ष का वास है। हर घरों में देखो कितना सोला चलता है, कितना धर्म चलता है, कितना क्रिया चलता है, लेकिन उन रिश्ते पर रिश्ते देखो ना तो वे अभक्ष में भी लिपड़े हुए हैं। उनके परिवार के सदस्य अभक्ष में लिपड़े हुए हैं, तो तुम कहां से बचाओगे? समझो, यदि भेष्टा में पैर भिड़ गया तो पैर दुर्गंध होगा तो शरीर दुर्गंध होगा। बताओ ना। अरे जब पैर मेरा भेष्टा में भिड़ गया है तो मेरा पूरा शरीर दुर्गंध हो गया है। समझो, कितने उपसाय से चला, कितना मैं पासिकात करता हूं, कितने व्रत करता हूं, लेकिन मेरा परिवार में जब अभक्ष आता है तो मैं अभक्ष का धारी हूं। वही परमाणु मेरे अंदर से निकले जो अभक्ष के होते हैं, उसके बाद कुछ नहीं निकलेगा। आज ज्ञानियों के पास देखना सबसे ज्यादा, सोला वालों के पास पहुंचना, उनके पास सबसे अच्छा रवैया देखना। वृत्तियों के पास बैठकर देखो, उनकी साधना को देखना। यदि देखोगे तो तुम कहोगे ये वृत्ति कैसे हैं, ये सोला वाले कैसे हैं, ये सोला करते हैं, अपने घर में अपने सदस्यों को गालियां देते हैं, ये व्रत करते हैं, इनको कितना क्रोध आता है। ज्ञानियों, भवजीवो समझो, इन्होंने कहां से सोला किया, कहां से इन्हें व्रत किया, कहां से इन्हें उपवास किया, कहां से इन्हें त्याग किया। जब इनके पास में क्रोध भावना और जलन भावना, ईर्ष्या भावना भरी हुई है, तो अभी इन्होंने कोई धर्म का अंश इनके पास में नहीं है। अभी अभक्ष के उससे लिपड़े हुए हैं। तो इस भरत क्षेत्र के अंदर जितने भी जैन कुल में जन्म लिया है और देवादेव अनंत को मानने वाले हैं, सारे जीव अभक्ष से लिपड़े हुए हैं। चाहे गृहस्थ के जीवन के हों, चाहे विद्वान हो, चाहे ज्ञानी हो, अपना स्वयं पल्ला झाड़ कर देख। तराजू के दो पल्ले होते हैं, तीन नहीं होते, दो होते हैं। उन पर तौल कर देखा जाए तो अभक्ष का पल्ला भारी मिलेगा। हर घरों में, हर विद्वानों के पास। समझो, अब बताओ धर्म कहां है, कहां धर्म है? इसलिए इस पंचम काल में मनुष्य के पास में लिखा हुआ है धर्म शून्य है। ये कुकुर के देव को मानेंगे, उनके रास्तों पर चलेंगे और उनमें ये
लिपड़ेंगे और उसमें गोते खाएंगे, क्योंकि इनके पास में धर्म ना होने से इन्हें धर्म का कोई लाभ मिलना मुश्किल है। इसलिए भव जीवो, पंचम काल का बहुत समय है, भी समझ जाओ। अपने पल्ले पर आ जाओ, अपने जैन कुल पर्याय पर आ जाओ, जिसमें तुमने जन्म लिया है, जिसमें तुम्हें देवादेव अरहंत देव मिले हुए हैं। हमें इनके पास पहुंचने के लिए किस तरह रहना चाहिए? देखो, जिनाला हमेशा पवित्र होता है, ऐसी हमारा मन का मंदिर पवित्र होना चाहिए। यदि तुम्हारा मन का मंदिर पवित्र है तो जिनालय में आना तुम्हारा सौभाग्य है। यदि तुम्हारा मन का मंदिर पवित्र नहीं है तो जिनालय में आना निस्वार्थ है, आने से कुछ नहीं ना है। इसलिए जिनवाणी बोलती है, बड़े अच्छे शब्दों से बोलती है, प्यारे बेटो, प्यारे बेटे, देखो धर्म में कभी भी नाटक नहीं करना, धर्म के अंदर मायाचारी नहीं करना, धर्म के अंदर क्रोध वासना से नहीं आना। किस तरह समझाती है जिनवाणी, जिनवाणी का कितना हृदय बोलो कैसा होता है, अपने बच्चों को कैसे पुकारती है। और आज सारे भारत क्षेत्र के बच्चे जिनवाणी को भूल गए हैं, जिनवाणी से कोई मतलब नहीं, जिनवाणी को अपने बच्चे की तरह लाद कर कांखनी में दाब कर चल देते हैं, उनका कोई विनय नहीं है, सब चली गई है। पूर्व के शास्त्रों का कोई पता नहीं है कहाँ है। आज नए नए शास्त्र तैयार हो रहे हैं, समझो उन शास्त्रों पर सब चल रहे हैं अपना अपना। इस जिनवाणी को कितने भागों में बांट दिया।